दोस्तों, दुनिया की राजनीति भी कभी कभी बड़ी अजीब चीज होती है। कई बार देशों के बीच अरबों डॉलर की डील से ज्यादा चर्चा एक फोटो करवा देती है, और कभी एक मुस्कान के पीछे इतना बड़ा मैसेज छिपा होता है कि एक्सपर्ट्स कई दिनों तक उसका मतलब निकालते रहते हैं। पिछले कुछ दिनों से कुछ ऐसा ही इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी को लेकर देखने को मिल रहा है। सोशल मीडिया पर लोग फोटो देख रहे हैं, मीम्स बना रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ दुनिया के बड़े बड़े थिंक टैंक उन तस्वीरों के पीछे छिपे राजनीतिक संकेत ढूंढने में लगे हुए हैं। और मजेदार बात यह है कि कहानी सिर्फ मेलोनी तक सीमित भी नहीं है। इसमें ट्रम्प भी हैं, मोदी भी हैं, चीन भी है और यूरोप की राजनीति का वो हिस्सा भी है जो आमतौर पर कैमरे के सामने दिखाई नहीं देता। अब सवाल ये है कि आखिर अचानक ऐसा क्या हो गया कि जॉर्जिया मेलोनी का नाम फिर से इंटरनेशनल हेडलाइंस में घूमने लगा। क्या सच में उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप को ऐसा जवाब दिया जिससे वॉशिंगटन के कुछ लोगों की भौहें ऊपर उठ गईं? या फिर सोशल मीडिया ने हमेशा की तरह आधी बात को पूरा तूफान बना दिया? क्योंकि जियोपॉलिटिक्स में एक पुरानी कहावत है, यहाँ जो दिखाई देता है कई बार असली कहानी उसके पीछे चल रही होती है। और इस बार भी मामला कुछ वैसा ही नजर आ रहा है। एक तरफ अमेरिका अपने पुराने सहयोगियों को लाइन में रखने की कोशिश कर रहा है, दूसरी तरफ कुछ देश अब पहले जितना सिर हिलाकर यस सर बोलने के मूड में दिखाई नहीं दे रहे। और इन्हीं देशों की लिस्ट में इटली का नाम भी तेजी से चर्चा में आने लगा है। उधर भारत और इटली की बढ़ती नजदीकियों ने भी कुछ लोगों की नींद खराब कर रखी है, क्योंकि जब पीएम मोदी और मेलोनी साथ दिखाई देते हैं तो सोशल मीडिया उसे दोस्ती की फोटो समझता है, लेकिन बीजिंग और कुछ पश्चिमी रणनीतिक हलकों में लोग उसके पीछे का गणित भी जोड़ने लगते हैं। आखिर ऐसा क्या है जो भारत और इटली को बार बार एक ही फ्रेम में ला रहा है? क्या यह सिर्फ डिप्लोमेटिक केमिस्ट्री है या फिर इसके पीछे कोई लंबा स्ट्रैटेजिक गेम चल रहा है? और सबसे दिलचस्प सवाल, क्या चीन को लेकर जो नई बिसात बिछ रही है उसमें भारत और इटली एक ही तरफ खेलते दिखाई दे रहे हैं? दोस्तों, आज की वीडियो में हम इन्हीं सवालों की परतें खोलेंगे, लेकिन उससे पहले अगर आप हमारी छोटी सी मदद करना चाहें तो फटाफट से लाइक और सब्सक्राइब वाला बटन दबा दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं उस घटना से जिसने G7 के मंच से निकलकर सोशल मीडिया, न्यूज रूम और डिप्लोमेटिक सर्कल्स तक हर जगह चर्चा छेड़ दी। कभी कभी किसी देश के प्रधानमंत्री को दूसरे देश के फैसले से नहीं बल्कि दूसरे नेता की जुबान से ज्यादा परेशानी हो जाती है, और इस वक्त इटली में कुछ ऐसा ही देखने को मिल रहा है। जॉर्जिया मेलोनी और डोनाल्ड ट्रंप के बीच कोई नई ट्रेड वॉर नहीं हुई, कोई सैंक्शंस नहीं लगे, कोई डिप्लोमेटिक क्राइसिस भी नहीं आया, फिर भी दोनों नेताओं के नाम एक साथ हेडलाइंस में घूम रहे हैं। कारण है एक बयान, और वो बयान ट्रंप की तरफ से आया था। दरअसल G7 के बाद ट्रंप ने बातचीत के दौरान ऐसा इंप्रेशन देने की कोशिश की कि मेलोनी उनके साथ तस्वीर लेने को लेकर काफी उत्साहित थी। यानी कहानी कुछ इस तरह पेश की गई जैसे G7 के मंच पर सबसे ज्यादा डिमांड ट्रंप की ही थी। लेकिन इटली में इस बात को बिल्कुल अलग नजर से देखा गया, क्योंकि वहाँ लोगों का सवाल सीधा था, अगर ऐसा हुआ भी था तो इसकी चर्चा करने की जरूरत क्या थी? और अगर ऐसा हुआ ही नहीं था तो फिर ऐसी बात कही क्यों गई? यही वजह रही कि मामला तेजी से बढ़ गया। मेलोनी ने सामने आकर साफ कर दिया कि जो तस्वीर पेश की जा रही है वो सही नहीं है। उन्होंने कहा कि वास्तविकता कुछ और थी और इस तरह की बातें सिर्फ गलत संदेश भेजती हैं। लेकिन असली झटका उसके बाद आया, क्योंकि मेलोनी ने जवाब देते ट्रंप की वर्किंग स्टाइल पर भी सवाल उठा दिए। उनका कहना था कि कई बार अमेरिका अपने दोस्तों से ही ऐसे बात करता है जैसे उन्हें कुछ साबित करना हो, जबकि असली प्रतिद्वंद्वियों के मामले में वही आक्रामकता दिखाई नहीं देती। यानी बहस फोटो से शुरू हुई थी लेकिन पहुंच गई फॉरेन पॉलिसी तक, और यहीं से पूरे मामले ने राजनीतिक रंग पकड़ लिया। और फिर मेलोनी ने वो लाइन बोल दी जिसकी चर्चा अब सिर्फ इटली में नहीं बल्कि दूसरे देशों में भी हो रही है। मेलोनी ने कहा कि डोनाल्ड ट्रंप को एक बात समझ लेनी चाहिए, ना मैं किसी के सामने हाथ फैलाती हूँ और ना ही इटली किसी से भीख मांगने वालों में से है। अब राजनीति में कई बार एक लाइन पूरे भाषण से ज्यादा असर छोड़ जाती है, और यहाँ भी कुछ वैसा ही हुआ, क्योंकि मामला अब सिर्फ फोटो या बयान तक सीमित नहीं रहा था। इटली की तरफ से साफ संकेत दिया जा रहा था कि अगर कोई उनके देश या उनके प्रधानमंत्री को छोटा दिखाने की कोशिश करेगा तो जवाब भी उसी भाषा में मिलेगा। और कहानी यहीं नहीं रुकी। कुछ ही समय बाद इटली के विदेश मंत्री एंटोनियो ताजानी ने भी बड़ा फैसला ले लिया। उन्होंने अपनी प्रस्तावित अमेरिका यात्रा रद्द कर दी। साथ ही सार्वजनिक तौर पर कहा कि मेलोनी के खिलाफ जिस तरह की भाषा इस्तेमाल की गई वो सिर्फ एक नेता के खिलाफ नहीं थी बल्कि पूरे इटली का अपमान था। यानी अब मामला व्यक्तिगत प्रतिक्रिया से निकलकर आधिकारिक स्तर तक पहुंच चुका था। उसके बाद मेलोनी सरकार के दूसरे वरिष्ठ नेता भी खुलकर सामने आने लगे। प्रधानमंत्री कार्यालय से जुड़े जियोवान बतिस्ता फाजोलारी ने भी ट्रंप की टिप्पणियों पर सवाल उठाए। उनका कहना था कि समझ नहीं आता कि ऐसे बयान जानबूझकर दिए जा रहे हैं या फिर उनके असर को समझा ही नहीं जा रहा। लेकिन इतना जरूर है कि इस तरह की बातें अमेरिका और यूरोप के बीच वर्षों से बने भरोसे को नुकसान पहुंचाती हैं। और यही वजह है कि अब कई लोग इस पूरे घटनाक्रम को सिर्फ एक मीडिया विवाद की तरह नहीं देख रहे, क्योंकि जब दो सहयोगी देशों के नेता खुलकर एक दूसरे पर टिप्पणी करने लगे तो असर सिर्फ हेडलाइंस तक सीमित नहीं रहता, उसका असर रिश्तों पर भी पड़ता है। अब आगे यह विवाद कितना बढ़ेगा ये तो आने वाला समय बताएगा। लेकिन इसी बीच एक और दिलचस्प चीज हो रही थी।
सोशल मीडिया पर लोग मेलोनी और मोदी की तस्वीरों पर मीम्स बना रहे थे, वायरल क्लिप्स शेयर कर रहे थे और उसी शोर शराबे के बीच एक ऐसा जियोपॉलिटिकल खेल चल रहा था जिस पर बहुत कम लोगों का ध्यान गया, क्योंकि कैमरे में जो दिखाई दे रहा था असली कहानी उससे कहीं आगे की थी। दरअसल भारत और इटली के बीच पिछले कुछ वर्षों में जो नजदीकियां बढ़ी हैं, उनका असर अब यूरोप की राजनीति में भी दिखाई देने लगा है। और सबसे ज्यादा बेचैनी अगर किसी को हो सकती है तो वो है चीन। इस कहानी को समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाना होगा, उस समय जब इटली ने एक ऐसा फैसला लिया था जिसने पूरे पश्चिमी जगत को चौंका दिया था। इटली G7 का पहला और इकलौता देश बन गया था जिसने चीन की बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव में शामिल होने का फैसला किया। उस वक्त चीन इसे व्यापार और विकास का नया रास्ता बता रहा था, लेकिन समय बीतने के साथ कई देशों ने इस परियोजना को दूसरे नजरिए से देखना शुरू कर दिया और फिर इटली की राजनीति में जॉर्जिया मेलोनी की एंट्री हुई। सत्ता संभालने के बाद उन्होंने चीन के साथ हुए इस पूरे समझौते की दोबारा समीक्षा करवाई और धीरे धीरे रोम में यह सोच मजबूत होने लगी कि शायद यह सौदा उतना फायदेमंद नहीं था जितना शुरुआत में दिखाई दिया था। और फिर वो हुआ जिसकी शायद बीजिंग को उम्मीद नहीं थी। जॉर्जिया मेलोनी ने सिर्फ सवाल नहीं उठाए, उन्होंने फैसला भी लिया। इटली ने आधिकारिक तौर पर चीन की बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव से बाहर निकलने का रास्ता चुन लिया, यानी जिस प्रोजेक्ट को चीन सालों से अपनी ग्लोबल स्ट्रैटेजी का सबसे बड़ा हिस्सा बताता रहा, उसी से G7 का एक बड़ा देश दूरी बनाने लगा। कई इंटरनेशनल एनालिस्ट्स ने इसी वजह से इसे ग्रेट इटली डिवोर्स का नाम दिया, क्योंकि यह सिर्फ किसी एग्रीमेंट से बाहर निकलने की कहानी नहीं थी। ये उस सोच का संकेत था जिसमें इटली चीन पर अपनी डिपेंडेंसी कम करना चाहता था। लेकिन यहाँ एक नया सवाल खड़ा हो गया, अगर इटली बीजिंग से थोड़ा पीछे हट रहा है तो आगे बढ़ेगा किसके साथ? एशिया में उसे किसी ऐसे पार्टनर की जरूरत थी जो बड़ा मार्केट भी हो, फास्ट ग्रोइंग इकोनॉमी भी हो और लॉन्ग टर्म में भरोसेमंद भी साबित हो सके। यहीं पर भारत की एंट्री होती है और शायद यही वजह है कि पिछले कुछ सालों में मोदी और मेलोनी की मुलाकातों को सिर्फ प्रोटोकॉल मीटिंग मानना बड़ी गलती होगी, क्योंकि कैमरे में जो दिखाई देता है कहानी उससे कहीं बड़ी है। असल में दोनों देशों के बीच एक नई स्ट्रैटेजिक अंडरस्टैंडिंग बनती दिखाई दे रही है और उसका असर सिर्फ दिल्ली या रोम तक सीमित नहीं रहने वाला। अगर नक्शे पर नजर डालें तो पूरी तस्वीर और साफ हो जाती है। भारत आने वाले वर्षों में अपने एक्सपोर्ट्स, मैन्युफैक्चरिंग और टेक्नोलॉजी फुटप्रिंट को यूरोप में तेजी से बढ़ाना चाहता है और यूरोप तक पहुंचने वाले सबसे अहम रूट्स में मेडिटेरेनियन रीजन की भूमिका बहुत बड़ी है। यहीं पर इटली की स्ट्रेटेजिक वैल्यू अचानक कई गुना बढ़ जाती है। यही कारण है कि इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर यानी IMEC को लेकर भी दोनों देशों की दिलचस्पी बढ़ रही है। सीधी भाषा में कहें तो इटली चाहता है कि यूरोप में प्रवेश करने वाला एक बड़ा इकोनॉमिक गेटवे वही बने और भारत चाहता है कि उसके प्रोडक्ट्स और इन्वेस्टमेंट्स यूरोप तक ज्यादा तेज और ज्यादा सुरक्षित तरीके से पहुंचे। यानी दोनों की जरूरतें एक दूसरे से जुड़ती दिखाई दे रही हैं और यही बात चीन को सबसे ज्यादा परेशान कर सकती है, क्योंकि IMEC को कई लोग उस ऑल्टरनेटिव रूट के तौर पर देखते हैं जो भविष्य में चीन के इन्फ्लुएंस को चुनौती दे सकता है। लेकिन कहानी सिर्फ व्यापार तक सीमित नहीं है। रक्षा क्षेत्र में भी दोनों देशों के बीच नई बातचीत आगे बढ़ रही है। पहले भारत ज्यादातर तैयार मिलिट्री सिस्टम्स खरीदता था, अब फोकस धीरे धीरे जॉइंट प्रोडक्शन और टेक्नोलॉजी पार्टनरशिप पर बढ़ रहा है। इटली भी मेक इन इंडिया इनिशिएटिव के साथ खुद को जोड़ता दिखाई दे रहा है। रडार सिस्टम्स, मैरीटाइम सिक्योरिटी और दूसरी एडवांस टेक्नोलॉजीज को लेकर दोनों देशों के बीच सहयोग बढ़ रहा है और यही चीज इस पार्टनरशिप को सामान्य डिप्लोमेटिक फ्रेंडशिप से अलग बनाती है। इसलिए सोशल मीडिया पर वायरल होने वाली सेल्फीज और मीम्स अपनी जगह हैं, लेकिन असली खेल कहीं और चल रहा है। एक तरफ भारत यूरोप में अपनी पकड़ मजबूत कर रहा है, दूसरी तरफ इटली एशिया में अपनी नई रणनीतिक दिशा तय कर रहा है। और अगर यह पार्टनरशिप इसी रफ्तार से आगे बढ़ती रही तो इसका असर सिर्फ भारत और इटली तक सीमित नहीं रहेगा। ग्लोबल ट्रेड रूट्स, सप्लाई चेन्स और स्ट्रैटेजिक बैलेंस पर भी इसका असर देखने को मिल सकता है। शायद यही वजह है कि जहां दुनिया मीम्स देख रही है, वहीं कुछ कैपिटल्स इस बदलते समीकरण को काफी गंभीरता से देख रही हैं। वैसे इस पूरे मामले को आप कैसे देखते हैं? क्या इटली का चीन से दूरी बनाकर भारत के साथ रिश्ते मजबूत करना आने वाले समय में एक बड़ा जियोपॉलिटिकल गेम चेंजर साबित हो सकता है, या फिर अभी इस नतीजे पर पहुंचना जल्दबाजी होगी? नीचे कमेंट करके अपनी राय जरूर बताइए। अगर वीडियो आपको जानकारीपूर्ण लगी हो तो इसे शेयर जरूर करें ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग भी इस मुद्दे को समझ सकें। बाकी ऐसी ही बड़ी इंटरनेशनल डेवलपमेंट्स और जियोपॉलिटिक्स की महत्वपूर्ण खबरों के लिए नवदृष्टि चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं जल्द ही किसी नई बड़ी अपडेट के साथ। तब तक के लिए जय श्री राम।